बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, बात करेंगे आज अपने माहौल की, जो कि आलूदा होता जा रहा है, बीमारियाँ फैलाता जा रहा है और हम सब इंसान कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जी पॉलीथीन बैग्स की, शॉपर बैग्स के इस्तेमाल की, जो कि इतना आम हो चुका है, हमारी ज़िंदगियों का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि हम शॉपर बैग का इस्तेमाल करते हैं। हम खाना डालते हैं, फ्रूट्स डालते हैं, वेजिटेबल डालते हैं, जूस डालते हैं, गर्म चाय डालते हैं, नान चने, कुछ भी, हर चीज़ हम शॉपर बैग में पैक करते हैं। खाना तो मज़े का घर ले जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ कई तरह की बीमारियां ले जाते हैं, क्योंकि अब एक्सपर्ट्स बता चुके हैं कि इस पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल से इंसान में ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं कि जो डॉक्टर्स की माहिरीन की समझ से भी बाहर है। जैसे कोई गर्म खाना, गर्म चीज़ बैग में, पॉलीथीन बैग में डाली जाती है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स डेवलप हो जाते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। फरवरी 2020 में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पॉलीथीन बैग्स पर मरहलावार पाबंदी का आगाज़ किया गया। पहले बड़े बड़े स्टोर्स पर पाबंदी लगी, फिर उसके बाद 2021 में हर तरह की दुकान पर, छोटे बड़े स्टोर्स पर पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल पर पाबंदी लग गई। लेकिन लाहौर शहर में हो क्या रहा है, इस पाबंदी पर, इस हुक्म पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, आज के प्रोग्राम में आपको वो दिखाएंगे। साथ ही साथ आवाम की बात करेंगे कि मेरी और आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है अपनी सेहत को खुद महफूज बनाने के लिए, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये पॉलीथीन बैग्स इतने ख़तरनाक हैं, ना सिर्फ ये माहौल की आलूदगी का बायस बन रहे हैं, ये सीवरेज के मसाइल का बायस बन रहे हैं, ये आबी मखलूक के लिए ख़तरनाक है। इनको जलाते हैं, जो धुआं पैदा होता है वो कई तरह की सांस की बीमारियां पैदा करता है। और इसके साथ साथ ये पॉलीथीन बैग को ज़मीन एक्सेप्ट नहीं करती, ज़मीन जो तमाम चीज़ें ख़त्म कर देती है, खा जाती है मट्टी चीज़ों को। लेकिन पॉलीथीन बैग ज़मीन में दफन होने के बाद भी तकरीबन 400 से लेकर 1000 साल तक ज़िंदा रह सकता है। यानी इतना ख़तरनाक है कि ये ख़त्म नहीं होता, डिस्पोज ऑफ नहीं होता ये। और इसी तरह हर इंसान क्रेडिट कार्ड के वेट के जितना प्लास्टिक हम एक हफ्ते में खा जाते हैं। सूरत हाल यही है। ये जो हम शॉपर्स इस्तेमाल करते हैं, इसके पार्टिकल्स हम खाने के साथ अपने अंदर भी लेके जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आवाम से बात करेंगे, पॉलीथीन बैग कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। महकमे इस सारी सूरत हाल में क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। कैसा चल रहा है काम? बस गुजारा हो ही रहा है, शुक्र अल्लाह। सारा अब माशाल्लाह इतनी रौनक लगी हुई है, इतने लोग हैं। रौनक को क्या देखना है, कारोबार ही नहीं है। हर चीज़ को तो आग लगी हुई है। घी 420 रुपये किलो हो गए हैं। हर चीज़ को हर बंदा परेशान है। तो क्या नाम है, जब परेशानी होगी तो हर बंदा मायूस ही होगा ना, जब खुशहाली होगी तो हर बंदा खुश होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए भाई साहब, कितने बजे सुबह स्टॉल लगा लेते हैं? चने, अंडे, कोफ्ते कैसे पैक कैसे करके देते हैं लोगों को आप? वो पार्सल, ये शॉपिंग बैग पड़े खाएं मुझे। इसमें पार्सल करके देते हैं, इसमें पैक करके। सालन इसमें डाल देते? नहीं, नान सालन क्या नाम है, प्लेट, इसमें प्लेट में डालते हैं। अच्छा, वो तो जो यहाँ खाएगा उसके लिए ना, अगर हमें लेके जाना है फिर क्या होगा? वो फिर डिस्पोजेबल क्या नाम है, उनको कहते हैं कि डिस्पोजेबल वो लेके आओ, प्लेट वगैरह या कोई चीज़, तो उसमें फिर डाल के देते हैं। अच्छा भाई साहब, आपको पता है ये शॉपर कितने खतरनाक हैं, पाबंदी है इसमें, मालूम है आपको? हाँ जी। अब क्या करें, फिर मजबूरी है ना, फिर सबके साथ ही है ना। पता क्या है आपको कितना खतरनाक है ये शॉपर? बिल्कुल सही बात है। क्या पता है आपको, मुझे तो बताएं। शॉपिंग बैग क्या नाम है, ये तो इसमें 100 बीमारियाँ फैलती हैं, इसमें सालन नहीं डालते। अच्छा। ठीक है ना, इसमें बंदा बीमार हो जाता है, तो हम इसमें सालन नहीं डाल के देते, सिर्फ नान वगैरह जो से है ना वो देते हैं डिस्पोजेबल। क्या नाम है, उधर से ये सादी दुकान है, उधर से प्लेटें वगैरह मिलती हैं, उनसे उसमें लेके दे। भाई आप ऐसे गलत बात कर रहे हैं। हर जैसे कस्टमर आएगा प्लेट तो नहीं लेने जाएंगे, पूरे शहर में यही है, हर जगह नान चने शॉपर में बिकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। ऐसा ही है ना? हाँ जी। आप अकेले नहीं कर रहे, सब यही कर रहे हैं। चाय भी शॉपर में, नान चने भी शॉपर में, दाल भी शॉपर में, सब्जी भी शॉपर में। हाँ जी, हर चीज़ ही शॉपर में है। पाबंदी है। कभी कोई आया, कोई छापा, कोई स्टॉल बंद होते हैं, क्या करें, फिर मजबूरी है। जुर्माना भी होता है? जुर्माना भी होता है, 5-5 हज़ार रुपया। या आपने? हाँ जी। भी बाज नहीं आए?
क्या करें फिर, मजबूरी है ना। लोगों को कहे ना रुमाल लेके आए, घर से बर्तन लेके आए, उसमें खाना लेके जाएं। वो अभी वो पहले वाले पुराने दौर खत्म हो गए हैं, जो इस चीज़ को देसी लोग जो से होते हैं ना वो इस चीज़ को समझते थे। अब जो से नए जो से यंग ब्लड है ना वो कहते हैं बस किसी तरीके से हमें जिस मर्जी में डाल के दे दो बस। इसीलिए तो इतनी मुसीबत हो गई, इतनी बीमारियां होती जा रही हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल से बेशक सही कह रही हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इन भाई साहब की बात नहीं है, ये पूरे लाहौर की कहानी है। ये जितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन तमाम लोगों को, आपको भी, जो कि हर रोज़ अपने गली मोहल्ले की दुकानों पर जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और ऐसे ही खरीदते हैं। आप ये देख लीजिए, शॉपर में खाना जाएगा और नान रोटी सब शॉपर में, और ये सारी सूरत हाल इसी तरह। मेरे भाई आप क्यों इतना नाराज हो? मैं इसलिए नाराज हो रहा हूँ कि तंग पड़ गए जिंदगी से, तंग पड़ गए लोग। महंगाई इतनी है, 10-15-16 हज़ार रुपये कमाते हैं, 40,000 रुपये का खर्चा है, क्या करें? ना बच्चे कपड़े सिला सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना कुछ करते हैं। ऐसी आग लगा दी इसने। हम लोग गरीब कहाँ जाए, साफ बताएं आप। मैं इसके पास रोटी खाने के लिए 80 रुपये का मेरा बिल बन गया। मैंने उन्हें कहा भाई 80 रुपये का तो मेरा अपना 70 रुपये 75 रुपये खर्चा है, मैं लेकर भी आया हूँ, ये भी कहता हूँ मैं कहाँ जाऊँ? तो मैडम साहब खुदा के लिए तरस खाएं इस आवाम पर। आवाम ने उसी को वोट देना है जिसने ईमान की आवाम की रिस्पेक्ट करनी है। जिसने रिस्पेक्ट नहीं करनी है वो अपने घर चला जाए चुप करके, बेहतरी है। ऐसा ना हो कि डब्बा खाली निकले, डब्बा खाली निकले का चांस है अभी के। मैं वादे तौर पे कह रहा हूँ, मेरा किसी फर्म से ताल्लुक है, डब्बा भी खाली निकलेगा। पेंशनों की पेंशन नहीं बढ़ाता है, सरकारी मुलाजमिन को पीस के रख दिया है, मजदूरों को पीस के रख दिया है, कोठी वालों को अमीर कर दिया, टैक्स छोड़ दिए, टैक्स हमारे ऊपर लगा दिए। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, ये लाहे अमल तैयार करना। ये पीछे से बंद होंगे तो बंद ही हो जाएंगे, ये हमने थोड़ी करना। और फिर एक और बात है, जब एक यहाँ पे आसानी, जो गरीब आदमी आसानी मांगता है, अब आसानी हो रही है शॉपर में तो वो आसानी कर रहा है। लेकिन भाई कितनी बीमारियां पैक करा के घर लेके जा रहे हैं। सोचेगी ये आवाम ने थोड़ी सोचना, हमने भी सोचना है। पहले जमाने कितने अच्छे थे। हमने ये सोचना घर कैसे चलाएं, वो सही बोल रहे हैं। हम उस टेंशन से निकलेंगे तो कुछ सोचेंगे। हमें तो ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, हम कहते हैं यार घर में क्या बनना है। हमें तो बाहर का पता ही कुछ नहीं चल रहा, इतनी महंगाई है, बच्चों के पीछे वो सही रो रहे हैं। लेके चले जाए वहाँ पे जो है इंतजामी अमूर करेगी। ये पीछे से पहले गवर्नमेंट बंद कर रही थी, क्यों नहीं बंद करे? ये हमारा थोड़े सवाल है। बिल्कुल, हुकूमत के इदारों ने काम करना है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। मुझे बताएं, हमसे सवाल करने से ताल्लुक थोड़ी है, गवर्नमेंट से सवाल करेंगे कि यार ये शॉपर बंद किए जाए। ये आपको पता है, आम आदमी को थोड़ी पता। अच्छा मुझे बताइए, कौन से इलाके में रहते हैं आप? हम कौन से ऑस्ट्रेलिया चौक में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया चौक में रहते हैं। अब मुझे बताइए कि कभी कोई टीम्स आई हैं, कभी कोई छापे मारे? यहाँ पे सिर्फ ये है कि बिल महंगे हो गए, महंगाई आई है। वैसे आवाम के, हमारे गरीब के लिए कोई नहीं आता। वोट लेने के तौर पे अब ये इलेक्शन होंगे तो जब सब आएंगे पुआचे ऊपर कर लेंगे, गंदे पानी में तक आ जाएंगे, हाँ जूते भी निकाल लेंगे। और अब कोई नहीं आ रहा। ये काम उनके हैं, उनसे सवाल करें आप समझदार हैं। गरीब से सवाल कर रही हो शॉपर, वो कैसे बंद करेगा? उसके हाथ में थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, लोग नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन जब पाबंदी होगी, जब सख्ती होगी तो फिर शॉपर बैग्स बंद भी होंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सब कुछ हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जब हुकूमत सख्ती करती है यही हमारे लोग होते हैं जो नाराज़ हो रहे होते हैं। कुछ मुझे भी सोचना होगा, कुछ आपको भी सोचना होगा, कुछ हमने अपनी सेहत का खुद भी ख्याल करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है। अल्लाह का। अच्छा, कभी बाहर से खाना वाना ले जाते हैं घर में? कोई दही भल्ले, कोई समोसे? बहुत दफा। बहुत दफा। कैसे लेके जाते हैं? शॉपर में। आप समोसों के साथ बीमारी भी पैक करके घर ले जाओ। याद किया है तो उसको इस्तेमाल करना ना। खतरनाक तरीन। ये किसने याद किया है? आप बताइए, ये किसने याद किया? इंसानों ने किया है, लेकिन अब बहुत खतरनाक। हुक्मरानों ने इसको इजाजत दी है तो नहीं याद किया ना। पहले ब्लैक शॉपर था, इन्होंने ये बंद कर दिया, हुकूमत ने बंद किया तो ये बंद हो गया। अगर ये चाहेंगे ये शॉपर बंद कर, ये भी बंद हो जाएगा। अब ये बंद नहीं करना चाहते क्योंकि वो लोग ही रोजी लगी हुई है इस पे, वो लोगों में पैसे इन्वेस्ट हुआ हुआ है। तो करें ना, अब इसका एक और मटेरियल आता है, उस पे चले जाएं लोग, वो इस्तेमाल करें ना। ये हमने तो नहीं करना।
आप हमसे आप पूछती हैं, हम आपको बताते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि आपकी या मेरी कोई जिम्मेदारी है इस सारी सूरत हाल में, या सिर्फ हुकूमत ही करे जो हुकूमत ही करेगी, हुकूमत की हमने आना है, इससे ना करे भाई साहब, ना करे, ना कैसे करे। करेंगे हम लोग कैसे करेंगे? आप बता रहे हैं। यानी एक चीज अब मैंने इससे चने लेने हैं, तो मैं आउट ऑफ सिटी से आया हूँ, मेरी फैमिली बैठी हुई है स्टेशन पे या कहीं और बैठी हुई है, तो मैंने इसे चने लेने, ये किस में देगा चने मुझे? इनके पास शॉप। आप अपनी फैमिली को ले आइए, सामने तो स्टेशन है, यहाँ आइए, मजे से बैठिए, बर्तन में खाना खाइए, चले जाइए। हो सकता है मेरे पास टाइम नहीं है, ट्रेन निकल जानी है मेरी, तो मैंने तो जल्दी में मैं ट्रेन में बैठ के खाऊंगा। फिर घर से एक छोटा सा डब्बा लाइए। देखिए जब शॉपर नहीं था तो पूरा सिस्टम चल रहा था, जब शॉपर नहीं था तो पूरा निजाम चल रहा था हमारे घरों का। वो आपकी बात ठीक है, अब एक बंदा सफर पे निकला, वो कैसे वो लेके आ सकता है चीजें उठा कर ये? ये अब हमने मुश्किल बना ली अपने लिए। हमें ठीक होना पड़ेगा, हमें ठीक होना पड़ेगा। हम गलत हैं मैडम। जब तक प्राइम मिनिस्टर एक जगह पे नहीं बैठा वो हर बंदे के सर पे, ना इंतज़ामिया इतनी फारग है कि वो हर बंदे के सर पे बैठे। अच्छा सर, हुकूमत को अपना काम करना है, पाबंदी लग गई, इदारे नहीं करवा पा रहे, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कुछ तो हमें भी करना है ना, कुछ तो करना है हमें। हमने सब कुछ हमने करना है। जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हुकूमत हमें ठीक भी नहीं कर सकती और कुछ हो भी नहीं सकता। हुकूमत कुछ नहीं इस मामले में कर रही, कर भी नहीं सकती। हुकूमत कहीं भी नहीं है, हुकूमत तो कहीं भी नहीं है। हुकूमत है, कहाँ है हुकूमत? बस अपने कुर्सियों में बैठी हुई है हुकूमत। हुकूमत को बाहर अवाम का कोई ख्याल नहीं है। क्या वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर आपके सर पे बैठे? सर पे क्या बैठने के नहीं, आप गलत काम ना करें। गलत बात ये नहीं है, गलत बात ये है कि हुकूमत अपने बंदों को जो इदारे जो इतनी तनख्वाहें लेते हैं, इदारे ऑफिसर तनख्वाहें लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं? घर में बैठने के लिए। मेरी एक बात, एक कमेटी का डायरेक्टर है, ये डिप्टी डायरेक्टर है, ये कन्वेयर है, कोई कमेटी के अंदर आता है ना, ये वो आपके साथ आके बैठ जाए एक बंदा, उसका और भी बहुत काम है ना। हमें ठीक होना पड़ेगा। जब तक हम नहीं ठीक, यही लोग जब फॉरेन कंट्री जाते हैं नहीं, मैं और आप इंसानों की तरह ना, गधे की तरह कान नीचे कर। ओह, बिल्कुल अच्छी बात की इन्होंने, ऐसा ही होता है। बात की है क्योंकि उन्हें डर है कि हुकूमत का और उनकी जो इदारे हैं उनका डर है कि यार मैं इधर गलत काम करूंगा तो ये मुझे पनिशमेंट मिलेगी। इसका मतलब हमारे इधर तो कोई है ही नहीं, इधर तो कोई नहीं। ये बात है वैसे सर, ये बात है, जुर्मानों का डर है। इदारों का वहाँ पर डर है, वहाँ पर लोग हर एक कानून के मुताबिक चलता है, क्योंकि उन्हें पता है गलती करते हुए सोचते हैं जुर्माना, मुझे जुर्माना मिलेगा। यहाँ पर कोई चक्कर ही नहीं है। एक बंदा केले खा रहा है, मैंने देखा है रिक्शे पे बैठ के, उसे इतना शोर ही नहीं है, उसने ऐसे फेंका है। एक बच्चा आ रहा है, यहाँ कोई साइकिल वाला आ रहा है, मोटरसाइकिल, वो उसे स्लिप हुआ, वो गिर गया, चोट लगी। अब हमें इनकी बात ठीक है, हमें भी ठीक होना पड़ेगा। गलत कौन हुआ? वो बच्चा, वो बंदा गलत है, वो बंदा हमें से है। हम गलत है, हर जगह पे गलत है। लेकिन सर इदारे हमें ठीक करने के लिए तो है, इदारे इसीलिए तो बनाए गए। बात बताऊं आपको, जो किसी को इल्म में नहीं आया कि वो बात यह है कि इदारे कमज़ोर हो चुके हैं, अवाम ताकतवर हो चुकी है। यही तो बात वो कर रहे हैं। ताकतवर करने वाले लोग जो हमारे पॉलिटिशियन हैं। ये बंदा क्या है? ये फुटपाथ है, लोगों को गुजरने की जगह है। ये यहाँ पे नाश्ता लगा के बैठा हुआ है, इसको किसी की पुष्ट बनाई है पीछे। पॉलिटिशियन जो है वो लोग जो है हमें ख़राब करने वाले हैं, वही हमें ताकतवर करने वाले हैं। जब तक पॉलिटिशियन सही नहीं होंगे, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले क्या क्या दावे करते थे, फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्होंने कहा कि असम्बली में बैठते ही मैं एक अवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज अनाउंस करूंगा। असम्बली में उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया, उन्होंने कहा 90 डे के बाद मैं जो है ये कर दूंगा। वो ना 90 डे आई हैं, ना कुछ हुआ है। घबराना उन्हें इसके तो अब हमारी ये इल्तिजा कि आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। फिर उधर ले गया ना, घबराने की इजाजत दे दें। इसका प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिशियन लोगों को ठीक करने के लिए हमें ठीक होना पड़ेगा। जब तक हम नहीं ठीक होंगे, पॉलिटिशियन हमारे इतने ऊपर जा चुके हैं, इतने लंबे हाथ हो गए हैं। वो एक मिसाल आपको देता हूँ कि बिल्ली की, बिल्ली को नौकरी मिली चूहे पकड़ने के लिए, तो उसने छुट्टी जाना था, दोनों ने कहा कि बिल्ली इधर दे के जाओ, तो फिर छुट्टी जाना। उसने एक बिल्ली से बात की
बिल्ली ने कहा कि मैं ड्यूटी ज़रूर करूँगी लेकिन चूहे नहीं पकड़ूंगी। उन्होंने कहा क्यों? उनका पागल है तू, जब चूहे ख़त्म हो गए हमें नौकरी कोई नहीं देगा। हमारे पॉलिटिशियन को ये पता है कि हमारी आवाम जब ठीक हो गई हम कुछ नहीं रहेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, आवाम की नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है, इदारों पर गुस्सा भी किया जा रहा है। लेकिन मैं वही कहूँगी, इदारों ने अपना काम करना है, इदारों ने अपना काम करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें और आपको भी कुछ करना होगा अगर हम अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत बचाना चाहते हैं। तो मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं पार्क्स में क्या चल रहा है, जो कि हुकूमत के अपने पार्क्स हैं। गवर्नमेंट चाहे तो अपनी बाउंड्रीज में कम से कम शॉपिंग बैग को ममनू करार दे सकती है। पार्क्स में सूरत हाल आपको दिखाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से भी जितने भी वाइल्ड लाइफ पार्क हैं और चिड़ियाघर हैं वहाँ पर शॉपर बैग इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल क्या है ये हम आपको दिखा देते हैं कि शॉपर बैग का इस्तेमाल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। भाई साहब है कुछ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ठीक है जी। शॉपर वॉपर इस्तेमाल करते हैं? इधर शॉपर नहीं इस्तेमाल होते। बिल्कुल नहीं? नहीं जी, नहीं होते, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होता। इधर ही कस्टमर खाते हैं। ये प्लेटें हैं, ये प्लेट में देते हैं। शॉपर नहीं इस्तेमाल होता? नहीं। ये क्या है? ये शॉपर है भाई साहब, ये शॉपर है, ये शॉपर है, ये शॉपर है, ये शॉपर है। दिखाइए उमर रईस, ये शॉपर है। शॉपर, शॉपर हर चीज। नाज़रीन, साथ ही महकमा माहौलियात की टीम भी है जो कि चेकिंग करने के लिए निकली है कि शॉपर बैग पार्क्स में इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर इंतज़ामिया इम्प्लीमेंटेशन करवा रही है। सर, शॉपर पार्क्स में भी सरकार के पार्क्स, सरकार की इंतज़ामिया अपनी ये अभी इम्प्लीमेंट कराने ही आए हैं इसको, और इंशाल्लाह इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। क्योंकि ये पहले दिन हमने चेक की है, पहले मॉल्स वगैरह जो ब्रांडेड की शॉप्स हैं वो चेक की हैं, तो अब इन पे भी फोकस है हमारा। हमने इंशाल्लाह पूरे लाहौर से ये जहाँ जहाँ पे भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है वहाँ ख़त्म करवाएंगे। ठीक है जी। शॉपर का इस्तेमाल यहाँ भी कैंटीन पे काफ़ी कुछ है, लेकिन साथ साथ शॉपर में बीमारियाँ भी बांटी जा रही हैं। 1 नंबर कैंटीन है कि 2 नंबर कैंटीन जी? अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि शॉपर पर पाबंदी है क्या यहाँ पर? वैसे पाबंदी है। किसने बताया आपसे? टिकट पे भी लिखा है मैंने। अरे टिकट पर भी लिखा हुआ है, आप फिर भी शॉपर इस्तेमाल करे जा रहे हैं? ना मजबूरी है ना, कस्टमर को कोई चीज़ तो पा के देनी है ना, किसी में डाल कर तो देनी है ना। आप हाथ में दे दें कि कोई चीज़ नहीं है, आपकी पेपर का बैग यूज़ कर लें, अगर किसी को हाथ में भी दे सकते हैं। अपना कस्टमर खुद अपना थैला ले आए साथ, हाथ में पकड़। आपके पास पहले पैकिंग की चीज़ें हैं, ये सारी पैकिंग की चीज़ें हैं ना, उनको आप वैसे पकड़ा देंगे, ये चीज़ आप ले लें। फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एक मजबूरी सुनाई जाती है जी दुकानदारों की तरफ से जी कि मजबूरी है शॉपर इस्तेमाल करना, लेकिन ये मजबूरी नहीं है, ये हम इंसानों ने इसको मजबूरी बना लिया है। सर, ये कितना ख़तरनाक है ये शॉपर बैग, हमें ये भी बताइए साथ में। जी मैम, ये कितना ख़तरनाक है शॉपर बैग? ये वेस्ट की शक्ल में जब जाता है तो ये डिकम्पोज नहीं होता, इसको बहुत ज़्यादा अरसा चाहिए डिकम्पोज होने में। तो ये जनरली सीवरेज जो ड्रेन्स हैं उनकी ब्लॉकेज का बायस बनता है, या वो ये होता है कि जहाँ पे ये वेस्ट की क्वांटिटी में इजाफा कर देता है, इसको फिर सॉर्ट आउट करके वेस्ट को प्रॉपर रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इसको जो है वो बैन कर रहे हैं ताकि वेस्ट मिनिमाइजेशन हो सके, वेस्ट की रिसाइकलिंग में आसानी हो सके, उसकी डिस्पोजल में आसानी हो सके। ठीक है जी। ये महकमा माहौलियात की टीम भी पार्क्स को चेक कर रही है, लेकिन पार्क्स में खुलेआम शॉपर बैग का इस्तेमाल भी हो रहा है, गरम गरम खाने भी पैक किए जा रहे हैं, हालांकि टिकट पर भी लिखा गया है। सर, कितना फ़ाइन, क्या सज़ा, क्या मामला है? अभी तो हम इसको फ़िलहाल तो सील कर रहे हैं, तो फिर अथॉरिटी के आगे इनको पेश करेंगे, वो जो भी इनको फ़ाइन इम्पोज करेंगे। मैक्सिमम जो फ़ाइन है वो 20,000 है। जो कैंटीन को बंद कर देंगे फिलहाल इसको सील कर रहे हैं। भाई साहब, कैंटीन बंद होगी, आपका क्या नाम है? एक दिन के लिए कितना नुकसान?
ये तो बैना ओनर ही बताएंगे, वो आगे। अंदाजन आप भी तो यहाँ काम करते हैं, सारा दिन यहाँ होते हैं, कितना अंदाजन नुकसान एक दिन का? नुकसान का तो पता नहीं मुझे, लेकिन काफ़ी है जी। काफ़ी है, हर वक्त रौनक रहती है। लीजिए जी, ये अभी तो कैंटीन को बंद किया जाएगा, सील किया जाएगा, उसके बाद अथॉरिटी के सामने ये लोग पेश होंगे, एफिडेविट देंगे और वादा करेंगे कि दोबारा शॉपर बैग इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर इनकी कैंटीन को खुलने की इजाज़त मिलेगी। कैंटीन नंबर 2 पे इस वक्त हम मौजूद हैं। कैंटीन नंबर 1 पर भी आपको लेकर चलते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है वहाँ भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, कैंटीन नंबर 1 पर पहुँच चुके हैं। जी सर, दिखा दें, खोल दें आप उसको, आप आए अपना स्टोर खोलें, इनका स्टोर चेक करते हैं। अभी मैं इनको इत्तला मिल गई थी तो उन्होंने इधर से तो मैं रिमूव कर दी सारी चीज़ें, इनका स्टोर वगैरह चेक करते हैं। स्टोर में पहुंच गए सर, स्टोर खुलवाया है आपने? बेसिकली क्योंकि प्रेमिसेस एक ही है तो पहली कंटीन को हमने सील किया, तो सारी बात उन्होंने इधर फ़ोन किया होगा तो इन्होंने ऑटोमेटिकली उठा के इसको छुपा दिए। पुराने पड़े हुए हैं, पुराने हैं, लेकिन इसको बैन कर दिया गया है कि तकरीबन पिछले 2 साल से कंपेन चल रही है मीडिया के थ्रू। तो हमारे इस्तेमाल में नहीं ना है। भाई साहब, कैंटीन पर शॉपर इस्तेमाल करना आपको मालूम है कि मना है, पाबंदी लगी हुई है? पता है, हम इस्तेमाल करते नहीं, ये बहुत बड़े शॉपर हैं, ये कूड़े के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये खाने पीने, ये खाने पीने की चीजें भी तो शॉपर में ही पड़ी है ना? ये तो दुकानदार देता है ना हमें, हम खुद तो नहीं लेके आते। ये दुकानदार से आप पूछे ये भी क्यों देते हैं। आप भी तो लाए हैं ना, आप थैले में लाए, कपड़े के थैले बनाए, पुराने जमाने में चले जाएं। चले ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम ऐसे कर। हो सकता है कुछ मुमकिन नहीं, बहुत कुछ हो सकता है करने। शॉपर नहीं था तब भी तो जिंदगी चल रही थी ना, अब शॉपर के साथ हम भी। अभी तो नहीं, हमारा तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है। ये सौदा जो दुकान से आता है वो ही डाल के देते हैं, ये तो उनसे पूछे ना। ये तो ना, ये कोरोना से पहले के हैं। आप साल पीछा कह तो हमें तो 2 साल हो गए आपके इधर प्रेमिसेस के अंदर मौजूद है ना, मतलब तो हम स्टोर थोड़ी खोलते या इस्तेमाल कर रहे होते, वो हमने खुलवा लेना था वैसे भी। हाँ, अभी आपके परमिसेस से निकले हैं ये सारे शॉपर। इस्तेमाल में इतना बड़ा शॉपर हमारे इस्तेमाल में नहीं। जब हैं आप यूज़ करें ना करें, आपके जो है बाउंड्री में मौजूद है, आपकी कैंटीन में मौजूद है, ये इनसे हम इसको ना अब सील कर रहे हैं। आपने, मैं आपको सीलिंग ऑर्डर दे रहा हूँ, आपने हमारे ऑफिस आना है, आप वहाँ पे अंडरटेकिंग जमा करवाएंगे कि हम आइंदा से शॉपर बैग का यूज़ नहीं करेंगे, जो कि हाई कोर्ट ने बैन किया हुआ। फिर आपको प्रेमिसेस होगी कंटेन। मजदूर पहले खाने को मर रहे हैं, किसी को कुछ मिल नहीं रहा तो आप सील करें। रिक्वेस्ट है आपसे, आप वार्निंग दें हमें, तो नेक्स्ट टाइम चेक करें, अगर हुआ तो आप सील कर दें। ये आपको वार्निंग ही मिलेगी, अंडरटेकिंग आपने जमा करवानी है हमारे ऑफिस में। ये एक दफ़ा तो सील ना करें, अभी तो सारे वार्निंग मिलेगी आपको, जो है ना। आप मेहरबानी आपकी सील ना करें। ऑर्डर है सर, कोई वार्निंग का ऑप्शन होता है वैसे, या फिर वार्निंग देने का इख्तियार जो है वो ऑनरेबल कोर्ट को है, तो हमें कोई इख्तियार नहीं वार्निंग देने का। या डिप्टी डायरेक्टर साहब, उनके फोकल पर्सन अली एजाज साहब, ये वो दे सकते हैं। अब हम एट द स्पॉट हम तो इम्प्लीमेंटेशन करना है इस डिसीजन को जो कोर्ट का है। आपको ऑर्डर है कि जहाँ पर खिलाफ वर्जी है उसको बस बैन कर दिया जाए, उसको सील कर दिया? जी जी बिल्कुल। और ये जो भी इन्होंने प्रोसेस करना है, वार्निंग लेनी है, या जो भी आगे लीगल प्रोसेस है, वो तो है ना। बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू और प्रिंट मीडिया के थ्रू पूरी मतलब नेशन को इसकी है खबर कि ये शॉपर बैग जो ना बैन हो चुका है। डेली अखबार के ऊपर भी आ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू भी इसको कंपेन को किया जा रहा है। तो वार्निंग अब इनको वार्निंग की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम इनको बता रहे हैं फर्दन कि आप शॉपर बैग जो ना बंद कर दें। 2 साल हो गए सर, ये तो बता। साल मैडम, हम इस्तेमाल कर ही नहीं थे। ये तो स्टोर में पड़े हैं, थोड़े से पड़े हैं, इतना बड़ा काम है। जो भी हम पकड़ते हैं उनका पहला मौक़िफ़ यही होता है कि पुराने पड़े हुए हैं, हम तो यूज़ नहीं करते। ये एक जनरल सा एक अब बहाना सा बन गया कि पहले ही पड़े हुए हैं, हम यूज़ नहीं करते। ये एक परसेप्शन बन चुकी है बचने। पहले एक कैंटीन पे गए हैं, वहाँ पे हमने एक्शन किया, इनके आपस में कंटेक्ट हैं, फ़ोन नंबर इनके पास हैं, वो फ़ौरन इत्तला हो जाती है कि वो टीम आ गई है, अब अपने बैग छुपा लें। तो वो जितने उनसे छुपाए गए हैं छुपा लें, जो बाकी बचे हैं वो हमें मिल गए हैं। तो जाहिर बात है कि ये बिल्कुल नाज़रीन, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। शॉपर बैग का इस्तेमाल हर जगह पर लाहौर शहर में हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है, कुछ जगहों पर हुआ है बिल्कुल, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बड़ी बड़ी फार्मेसीज हैं, आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको नॉन वूवन बैग मिलेगा। बेशक आपको उसका सेपरेट पे करना पड़ता है, लेकिन नॉन वूवन बैग आपको वहाँ पर मिलता है। वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन
हुआ है। सील हो गई है जी ये भी कैंटीन। ऑफर दे दें कि मेहरबानी करके ये हॉल ना बंद करें, बाकी आप सील कर दें जो करना है। देखिए आपका आपका प्रोसेस बंद है और जब तक आप अंडरटेकिंग नहीं देते कि हम लोग आइंदा से शॉपर बैग यूज़ नहीं करेंगे, उसके बाद आपका ओपन कर दिया जाए। इधर यूज़ कर रहे हैं हमने, ये तो पुराने पड़े हुए खाएँ आपसे इधर से किलो, इतना बड़ा काम है, किलो 1.5 किलो शॉपर हैं सर, ये पुराने पड़े हुए। वायलेशन तो एक शॉपर की भी है। सुने जब एक चीज़ पे बैन कर दिया, हाई कोर्ट ने खुद बैन की है, तो आपको चाहिए था उसी वक्त उठा लेते ही, हमें दिखाने के लिए रखे हैं कि हम पुराने रखे हुए हैं। ये तो बात नहीं होती एक चीज़ पे। अच्छा भाई साहब, वैसे जो जू इंतजामिया है कभी चेक करती है, कभी आती है, किसी ने पूछा आके? करती है, जू चेक करती है। हमारे पास नहीं है, आए हैं ये साहब आए हैं, हमारे पास नहीं है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा ये 2 इनके ऑफिसर आए हैं, इन्होंने शॉपर मांगा, हमें नहीं पता कि ये इन्हीं के साथ है। मैंने बोला शॉपर इधर इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि आपके पास ये कैंटीन है या बाकी भी कैंटीन आपके पास ही हैं? ये हमारे पास ही है, उधर वाली भी, ये 2 ही कैंटीन है। वो 2 नंबर कैंटीन भी आपके पास और ये भी आपके पास? वहाँ पर शॉपर इस्तेमाल हो रहे थे बहुत ज्यादा, उन्होंने आपको कॉल की, ऐसा हुआ? टीम आ गई है? हाँ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं और आपकी 1 नंबर कैंटीन पे नहीं हो रहे? आप खुद ही पकड़े गए? बता दें, छुपाए आपने, अब जुर्माना तो होना है, सब हो गया। असल में ना जानवर मरते हैं, शॉपर ना लोग जो विजिटर आते हैं वो शॉपर देते हैं, उनको जानवर को फेंक देते हैं, इसलिए ना इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा अब मुझे ये साइंस समझा दें कि 2 नंबर कैंटीन पे शॉपर इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 नंबर पे गायब कैसे हो गए, कहाँ चले गए? इधर हम खुद बैठे हैं, उधर वर्कर बैठे हैं, इतना फर्क है। ला के देने वाले तो आप है ना, वर्कर तो नहीं लाता। नहीं, वो खुद ही लेके आते होंगे, हमें तो नहीं पता। सर ये क्या वैसे चक्कर है, दोनों कैंटीन इनकी है और वो यहाँ पे भी हो रहे हैं, इसलिए हम आ गए हैं। पहले स्टोर से निकल आए हैं, हम पहुँचे हैं तो इन्फॉर्म हो गया था, जो अंदर पड़े थे उन्होंने उठा लिए, काउंटर्स पे नहीं थे, स्टोर में इसीलिए लिख निकले, स्टोर में पड़े थे तो मिले हैं ना। बिल्कुल जी, आप ये देख लीजिए कि ये भाई साहब बड़ा बचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैंटीन नहीं इस्तेमाल करते, शॉपर बैग हम कैंटीन पर नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन शॉपर बैग का इस्तेमाल तो हो रहा है। कुछ विजिटर्स हैं यहाँ पर हमारे नौजवान, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं कि क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसा लग रहा है जू विजिट करके? अच्छा लग रहा है, काफ़ी देर बाद विजिट कर रहा हूँ। कितने साल के बाद आए? हम तकरीबन 3 से 4 साल के बाद आए हैं, लेकिन पहले जब आए थे तब थोड़ा रश ज़्यादा था। अब कोविड की वजह से थोड़ा SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है और लोग भी कम हैं, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं है जो पहले थी। अच्छा मुझे बताइए कि खाना पीना खाया कुछ? नहीं, अभी खाने आए थे। घर में कोई चीज़ लेके जानी हो, कोई सालन, कोई नान चने, कैसे लेके जाते हैं? कोई दही भल्ले, कोई समोसे, कुछ भी चीज़? हम बेसिक बैग यूज़ करते हैं, लेकिन जो शॉपर होता है वो हम पर्सनली उसको थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है ना यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता, तो हम नॉन वुमेन बैग्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो बेहतरीन है ना। यानी आप कोशिश करते हैं कि जहाँ हो सके अवॉइड कर लिया जाए शॉपर के इस्तेमाल? हाँ, हम कोशिश पूरी करते हैं, क्योंकि हमने मिलके ही तो एक एनवायरनमेंट बनाना ना, हमारे हाथ में हम उसे बिगाड़ दें, उसको बेहतर कर लें। अच्छा मुझे ये बताइए कि लाहौर में हालात क्या देख रहे हैं? जब आप गली मोहल्लों में निकलते हैं, ठेले वाले के पास हर जगह पे शॉपर नज़र आता है या फिर कहीं कहीं नज़र आता है? नहीं, शॉपर तो अभी मार्केट में यूज़ हो रहा है, क्योंकि लोगों को उस तरह से अवेयरनेस नहीं ना, तो ये है कि उनको अवेयरनेस अगर प्रॉपर मिले तो वो उसको यूज़ कर लें। अभी अगर मेरा पर्सनली ओपिनियन पूछें तो शॉपर ज़्यादा यूज़ हो रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। खतरनाक कितना है? आपके पास है कोई इन्फॉर्मेशन, आसपास कभी लोगों को बताया है कि ये ना इस्तेमाल करें, ये बड़ा खतरनाक है? क्योंकि जब शॉपर नहीं था तब भी तो ज़िंदगी चल रही थी, तब भी तो लोग जी रहे थे, तब भी तो बाहर से चीज़ें लाते थे। मैं बेसिक आपको बताता हूँ, जो ये प्लास्टिक वाला बैग होता है ना शॉपर जिसकी आप बात कर रही हैं, ये बेसिक ना गलता नहीं है, और दूसरा जब ये जलता है ना तो इसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं ना वो इंसानी ज़िंदगी पे बड़ा असरअंदाज होता है। जो चीज़ लोगों को नज़र नहीं ना आ रही होती उस पर लोग भरोसा नहीं कर रहे होते, लेकिन ये बैक एंड पे उनको प्रॉब्लम कर रहा होता। तो अगर मुझे नॉलेज के हिसाब से पूछें तो नॉन वुमेन बैग्स जो है वो हमने पर्सनली इंट्रोड्यूस करवाए थे मार्केट में, तो कि आप उसकी जो है ना नेमल बदल ये वाला यूज़ कर लें, क्योंकि इसमें ना तो केमिकल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं और ना ये जो है ना इंसानी ज़िंदगी
बिल्कुल, इंसानी सेहत के लिए जो चीज़ खतरनाक नहीं है वो नॉन वूवन मटेरियल है, जिसके बैग मार्केट में मौजूद हैं और इस्तेमाल भी हो रहे हैं। हॉल भी सील कर दिया गया है। अब प्रोसेस बता दिया गया है कैंटीन मालिक को कि क्या होगा, कैसे होगा और किस तरह से दोबारा इनको कारोबार करने की इजाज़त मिलेगी। एक और कैंटीन, जी सर, यहाँ क्या मामला? यहाँ पे ये पेपर बैग यूज़ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, पॉलीथीन बैग यूज़ नहीं कर रहे। हम ऐसे बंदे जो हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं कि जो फॉलो कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर्स को। देखें, ये अपने कैफ़े में ये पेपर बैग यूज़ कर रहे हैं और ये जो है ना वो टिफ़न है जो पेपर का वो यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल शापर बैग यूज़ नहीं कर रहे। भाई अच्छी बात है, आपने शापर बैग यूज़ नहीं करना, उस पर पाबंदी है, ठीक है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप ये यूज़ कर रहे हैं। भाई साहब, कितने साल हो गए यहाँ कैंटीन पर आपको? जी मैं तो नया आया, मुझे आप नए आए हैं, कितनी देर हो गई? 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए हैं। तो ये शॉपर का वैसे पता है कि इस्तेमाल खतरनाक है? जी शॉपर को पता है, इस्तेमाल नहीं करते। हमारे साथ ये बॉक्स पड़े हैं, हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये तो नए आए हैं भाई साहब, लेकिन शॉपर का इस्तेमाल खतरनाक है, इसलिए ये फ्राइज बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। कैसा चल रहा है जू में काम आपका? हाँ जी ठीक जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जा रहे हैं। कैसे लोगों को देते हैं फ्राइज? पैक करने हो, किसी ने लेके जाने हो? हमारे पास बॉक्स है, उसमें डाल के देते। दिखाएंगे मुझे? हाँ जी। बर्गर शॉप है, फ्राइज हैं। अरे बर्गर भी इसी में? हाँ जी। ठीक है। कितने साल से इधर? 2 साल से। 2 साल से। 2 साल से यही इस्तेमाल हो रहा है या पहले शॉपर भी होता था? नहीं, यही हो रहा है। शॉपर क्यों नहीं करते? शॉपर अलाउ नहीं है। बैन है? हाँ जी। आपको पता है? हाँ जी। क्या बात है। अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर जो कि ऑल्टरनेट हैं। ये देखिए, ये पेपर गत्ता है, बिल्कुल लाइट सा, जिसका बैग बना हुआ है, जो इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ छोटे पैकेट्स जैसे पॉपकॉर्न वाले भाई इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चीज़ शॉपर के बगैर भी ज़िंदगी मुमकिन है, लेकिन हम लोगों ने बहुत इसको मुश्किल बना दिया है। दरअसल ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि ऑल्टरनेट्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम लोग ऑल्टरनेट्स को अपना नहीं रहे। अब इस सारी सूरत हाल में महकमा माहौलियात की टीम्स छापे तो मार रही हैं, काम भी कर रही हैं, लेकिन महकमा माहौलियात की टीम क्या उस लेवल पर काम कर रही है जितनी इस वक्त ज़रूरत है, या फिर जितनी इस वक्त शॉपर बैग की वजह से, पॉलीथीन बैग्स की वजह से इंसानी ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ चुकी हैं? ये मामला इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है? 2 साल हो गए हैं, अभी भी मुकम्मल तौर पर लाहौर में पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर? बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर में पॉलीथीन बैग्स किस तादाद में, किस मिकदार में इस्तेमाल हो रहा है, हमने आपको दिखा दिया है कि अभी तक बड़े बड़े स्टोर्स में तो फ़र्क पड़ा है, कहना भी चाहिए, नॉन वूवन बैग का इस्तेमाल शुरू हो गया है। लेकिन गली मोहल्लों की जो दुकानें हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में है, वहाँ पर अभी तक किसी भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। अभी सारी सूरत हाल में करने की क्या ज़रूरत है? 2 साल गुजर चुके हैं। ये कितना ख़तरनाक मामला है, बात करेंगे जी। हमारे साथ सैयद कमाल अली हैदर साहब मौजूद हैं, जो कि वाटर एंड जुडिशल इन्वायरमेंट कमीशन के जॉइंट मेंबर भी हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहले दिन से कोर्ट में जो मामलात हुए, किस तरह से हमने माहौल को बचाना है, पाबंदी लगी, सब आपने देखा, किया। लेकिन सर 2 साल हो गए हैं, फैसला आ गया, बड़ा अटल फैसला आ गया कि भाई पॉलीथीन बैग तो बर्दाश्त नहीं होगा, इस्तेमाल नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम। देखिए जी, जहाँ तक तो फैसले की बात है, तो जैसे शायद करीब साहब ने जब ये फैसला फरमाया था, उसके साथ ही कमीशन के थ्रू जो डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट है हमारे, हमने बड़ी सख्त एक्शंस किए। फिर कमिश्नर लाहौर भी आ गए, फिर एंटी स्क्वाड बनी थी 4-5 गाड़ियों पे मुश्तमिल कमिश्नर लाहौर की तरफ से। ये तमाम एक्शंस एक्सटेंड होते गए और काफ़ी हद तक आपने बड़े स्टोर्स पे काबू पा लिया और कन्वर्जन भी हो गया। वो पॉलीथीन टिपिकल बैग इस्तेमाल नहीं कर रहे। प्रॉब्लम आती है छोटी दुकानदार की, और छोटी दुकानदार को हम सब्सटीट्यूट क्या कर रहे हैं। अब इस तरह इशू ये है कि प्रैक्टिस उनको करवाना या उनकी आदत को तब्दील करना हमेशा उसमें टाइम लगता है। एकदम हम अगर कहें कि भी रातों रात वो बंद कर दें, दूध दही इन चीज़ों का इस्तेमाल सब्सटीट्यूट हम करेंगे तो फिर जाके हम पॉलीथीन बैग्स को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा उसका हमने ये हल निकाला है कि हम छोटे लेवल पे, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में अब ऑपरेशन हमने शुरू कर दिया है दोबारा। कमीशन ने हाल ही में अभी
डायरेक्शंस पास किए, जिसके नतीजे में छोटे लेवल पे छोटी जो दुकानें हैं उन पे भी ऑपरेशन किया। बिल्कुल जी, कमीशन बनाया गया है, कमीशन ने गाइडलाइन देनी है, नजर रखनी है, रास्ता दिखाना है, लेकिन असल काम है जी महकमा माहौलियात का। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली एजाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली एजाज साहब, छापे आपकी टीम्स चंद जगहों पर मारती हैं, हम भी कवर करते हैं कि कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं, हर जगह दुकानें हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इनको कैसे टैकल किया जाएगा? लोग कम हैं, आपके अपने महकमे के क्या मसाइल हैं कि अभी तक हमें चेंज नज़र नहीं आ रहा पॉलीथीन बैग्स को स्टॉप करने के हवाले से? देखें, पहले तो अप्रिशिएट करेंगे जो हाई कोर्ट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, देन उसके ऊपर जो सपोर्ट है हमें जुडिशल कमीशन की और उनकी हम गाइडेंस में चल रहे हैं इसके ऊपर। उसके मुख्तलिफ स्टेप्स कोर्ट ने डिफ़ाइन किए थे। अगर फेब 20 में इसको अनाउंस किया गया था तो उसमें स्पेसिफिक फील्ड्स उन्होंने कहीं कि मेगा स्टोर्स आ जाएंगे, मेडिकल आ जाएंगे स्टोर्स, और जो खाने पीने के आइटम्स के स्टोर्स हैं पहले उन पे इनिशिएट किया गया। तकरीबन 1 साल तक इसको किया गया और फिर ग्रेजुअली इसका दायरा कार बढ़ा दिया गया मोटरवेज एंड देन होल पंजाब। तो 2 साल पूरे बैन को नहीं अभी हुए, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसकी अल्टरनेट जनरेट होने में भी टाइम लगता है। अभी हम एक नया नॉन वूवन बैग देख रहे हैं जो कि उसके कंट्रोवर्शियल है अभी फ़िलहाल, उस पर भी हम नहीं डिसाइड कर पा रहे कि वो उसका अल्टरनेट है या प्रॉपर कॉटन बैग की तरफ जाना पड़ेगा या कोई स्टार्च बैग आएगा, तो वो भी अभी देख रहे हैं। मगर आपने जैसे इंडिकेट किया कि जो छोटे यूनिट्स हैं, जो रेडियाँ हैं या छोटी दुकानें हैं, उन पर पॉलीथीन बैग यूज़ हो रहा है, बिल्कुल उसमें यूज़ हो रहा है। यूज़ के ऊपर बैन किया गया। लाहौर एक बड़ी कह लें कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोई 1.5 करोड़ आबादी का शहर है, तो गवर्नमेंट इसमें कोशिश कर रही है कि हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को। कमाल साहब, कोशिश हो रही है, हम देख रहे हैं कि दुकानों पे जाके छापे मारे जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, मैं भी दिखाती हूँ कि भाई शॉपर इस्तेमाल हो रहा है, कोई नहीं रोकने वाला। जड़ को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है, इसके बनने पे पाबंदी क्यों नहीं लग रही? वो चंद फैक्ट्रीज़ को हमने पकड़ना है या फिर हमने पूरे शहर की हज़ारों लाखों दुकानों पे जाकर उनको ख़त्म करना? असल में इसके ऊपर हमने जो हाई कोर्ट की तरफ से फ़ाइन भी था 20,000 तक, उसके बावजूद जो आपका सवाल है उसका लेजिस्लेशन के साथ तल्लक है। असल में कुछ एक ख़ास इकसाम के बैग हैं, पॉलीथीन बैग हैं, जिनकी इजाज़त अभी भी दी जाती है, और जब तक वो कानून जो हुकूमती तौर पर सतह पर उसको लेजिस्लेट दोबारा नहीं किया जाता या उसको ख़त्म नहीं किया जाता, मुकम्मल तौर पे अदालत की तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं आएगा जिसमें मुकम्मल बैन आ जाए मैन्युफैक्चरिंग पे। लिहाजा जो है ना, इस्तेमाल जो है ना, उसके ऊपर तो कोर्ट। अच्छा सर, इस्तेमाल पे पाबंदी, अब आप कानूनी पेचीदगियाँ तमाम मामलात को देखते हैं, इस मामले में क्या हो सकता है? क्योंकि जहाँ भी मैं जाके सवाल करती हूँ कि बैग क्यों इस्तेमाल हो रहा है, वो कह रहे हैं जहाँ पे बन रहे हैं जी आप उनको बंद कराएं जाके, ना हमें मिलेगा ना हम इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन क्या है, क्या हो सकता है? इसमें सबसे पहली चीज़ जो इन्फोर्समेंट की बात है ना, जिस तरह आपको डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बताया है कि इन्फोर्समेंट जैसे बढ़ेगी इस्तेमाल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। इसमें इट विल टेक टाइम। अगर हम कहें कि फौरी तौर पे इस्तेमाल बंद हो जाए, हमें इन्फोर्समेंट के थ्रू इनको आदत डालनी पड़ेगी कि इस्तेमाल नहीं करना। अलेजा साहब, मैं सरकार की अपनी जगहों की बात करती हूँ, मैं जू से होके आ रही हूँ, वहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। सरकार की अपनी जगहों पर तो बैन करवा दें, बाकी जो इलाके हैं वहाँ तो फिर देखेंगे, लेकिन जो सरकार की अपनी बाउंड्रीज हैं हम अभी तक उनको भी कवर नहीं कर पा रहे। देखें, इसमें इशू ये होता है कि वो गवर्नमेंट ने आगे सप्लेट की होती हैं प्राइवेट वेंडर्स को, और यूजुअली आपने देखा होगा जू वाज द फर्स्ट जिन्होंने बैन किया था पॉलीथीन बैग, इसको इंश्योर भी किया था। सिर्फ कागजात में नहीं, दे इंश्योर्ड इट फॉर 2 years, मगर जो प्राइवेट वेंडर है वो कोई ना कोई ऐसे लूप हो। सर, जू इंतजामिया 2 कैंटीन नहीं चेक कर सकती? हाँ, ये बेसिकली उनको करना चाहिए कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। सवाल ये है मेरा। बिल्कुल ऐसे ही, मगर हमने भी तो एक्शन करके बंद कर दिया ना जी उनको, हमने कोई रियायत तो नहीं दी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर भी था तो गवर्नमेंट पे भी एक्शन हो रहा है, प्राइवेट लोगों पे भी एक्शन हो रहा है, बड़े स्टोर्स पे भी हो रहा है। कोशिश करें कि माइनर स्टोर्स पे भी किया जाए एक्शन इसको। अभी आप देखें इम्प्लीमेंटेशन है कि मेगा स्टोर्स जो अफोर्ड कर सकते थे उन पे आपको ये नहीं मिलता। अब जो कह लें कि छोटे स्टोर्स हैं गरीब लोगों के, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते इसका अल्टरनेट तो इसका एक चीप अल्टरनेट चाहिए। ग्रेजुअली अवेयरनेस का भी बहुत बड़ा पार्ट है जो अभी आप मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, कमीशन उसमें अपना पार्ट प्ले कर रहा है। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आवाम के लिए क्या पैगाम, लोग क्या कर सकते हैं? लोग तो इदारों पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि भाई पाबंदी लगाएं, हम पे सख्ती करें, तो हम नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं? देखें, सख्ती एक हद तक हो सकती है, मगर जब तक बिल ऑफ कह लें कि पॉपुलेशन नहीं होगा वो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट इन्फोर्स कर सकती है किसी हद तक, मगर जब तक लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहेंगे वो हो नहीं सकेगा। लोगों को चाहिए कि एक
जो पैटर्न था पुराना हमारा, हम बैग घर से लेके जाते थे, अपनी चीज़ें लेके जाते, उसे फॉलो कर लें, दैट इज़ नॉट एन इशू। और उन्हें फिर महंगाई के इश्यूज भी, जो उन्हें महंगा बैग ख़रीदना पड़ता है वो भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा अगर वो घर से ले जाए। ठीक है सर, लोगों के लिए पैगाम आवाम क्या कर सकती है इस सारी सूरत हाल में? आवाम की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? जी, इसमें जो मैं यही कहूँगा कि हुकूमत की तरफ से एक जिम्मेदारी और भी आयद होती है कि वो बताएं कि पॉलीथीन बैग का क्या इफ़ेक्ट है, कैसे डिग्रेडेशन एनवायरनमेंट की होती है। जब तक ये फैक्टर्स आवाम के दिमाग में नहीं डाले जाएंगे, आवाम कभी भी रुकना इस्तेमाल करने से नहीं रुकेगी। उनको बताना चाहिए कि क्या इफ़ेक्ट्स हैं इसके। ये मेरा पैगाम। अवेयरनेस कैंपेन्स की बात कर रहे हैं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि तालीम दी जाए, उनको एजुकेट किया जाए। एक आम इलिटरेट बंदा है, उसको क्या पता कि क्या ये पानी के नीचे, पानी के अंदर नीचे खला पैदा करता है, ज़मीन को ख़राब करता है, उसको इफेक्ट्स का क्या पता या उसका क्या लेना देना, वो तो अपनी रोटी को पूरा कर रहा है। तो इसका यही तरीका है कि हुकूमत को अवेयरनेस की तरफ जो है ना मज़ीद स्ट्रेस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अली एजाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और सारे मामले का जो भी हालात चल रहे हैं, बात वही है कि पॉलीथीन बैग्स ख़तरनाक हैं, इस्तेमाल करना ख़तरनाक है। सवाल मुझसे पूरे प्रोग्राम में कई बार लोगों ने कहा कि हम क्या करें। करना ये है कि वापस उसी ज़माने में चले जाते हैं जब ये पॉलीथीन बैग की अफरियत नहीं थी। लोग तब भी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लोग तब भी घर से बाहर से चीज़ें लेकर आते थे, थैले का इस्तेमाल करते थे, बर्तन ले जाते थे, मोटरसाइकिल के साथ एक छोटा सा बैग बांधा होता था, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल के लाते थे। हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो ये मेरी, आपकी, हम सबकी ज़िंदगियों के लिए ज़हर कातिल बन रहा है और बनता चला जाएगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।